तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? देखो भाई, अगर आपका मोटिव ये है कि सर मेरे को तो बेस्ट परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, बेस्ट परसेंटाइल, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारा चीजें जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं सब कबाड़ है। क्यों? उसका रीजन ये है कि बेस्ट परसेंटाइल उस बच्चे की आती है जो सारे टॉपिक्स को, अब जरा देखो, करंट, इलेक्ट्रो, रोटेशन, रे, अगर अब मैं आप सारे टॉपिक्स को कंबाइन करूंगा अप्रोक्सीमेटली 32 चैप्टर्स आते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स है, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी ही मैथ्स, कुछ नहीं तो 100 के आसपास आपके पास चैप्टर्स होते हैं। एक अच्छी परसेंटाइल वही बच्चा लाता है जो हर चैप्टर को शिद्दत से पढ़ता है। और मैं मानता हूं कि अगर अप्स एंड डाउन्स में आपकी कुछ चीजें खराब हुई हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाने के बाद, अब ये भी नहीं कि आप निल हैं, बिल्कुल खत्म है, और आप सोचें कि भैया हमें कोई रामबाण दे दे और हम चलाएं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोगों को अपनी, मैं उन बच्चों के लिए बेटा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। लाइव अभी बंद करिए और अपनी किताबें खोल के पढ़ाई करने लग जाइए। जिनको लगता है कि नहीं सर कि कुछ जगह पर मैं लैग कर रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम में क्या चीज पूछी जा सकती है, मेरी ये गलतियां होती हैं, एटीट्यूड क्या रखना है, अगर आपको ये लगता है तो बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे को समय दीजिए। ठीक है, हमारे पास अगर मैं 2019, 20 और 21 के पेपर की बात करूं, ठीक है, 2021 के पेपर के अगर बात करूं, सिर्फ इन 3 साल के क्वेश्चंस को अगर कंबाइन करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप देखें तो 118 क्वेश्चंस आए हुए, इलेक्ट्रो से 94, रोटेशन से 77, रे ऑप्टिक 77, सेमी 73, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 72, ऑसिलेशन 55, ड्यूल नेचर 62, ग्रेविटेशन 65। ठीक है, ये आपको मैं दूंगा जिससे आपको ये पता लग जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, मैग्नेटिक मटेरियल से 22 क्वेश्चन, सॉलिड्स, मैंने आपको बताया था ईएमआई एक बहुत खतरनाक चैप्टर है, लेकिन इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इज वेरी लेस। ठीक है, अब आपकी तैयारी डिसाइड करेगी कि आप सही वाले चैप्टर को लास्ट मोमेंट पे, आपके जो ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं, क्या आपकी पकड़ अच्छी है। तो आपके लिए ये चैप्टर्स तो भाई टू डू लिस्ट में होने ही चाहिए, टू डू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इन चैप्टर्स का, मॉडर्न की अगर आप बात करें तो आपको 4 या 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपको अपने पेपर में मिलने वाले हैं। करंट के 2 या 3 क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएं, इलेक्ट्रो के अगर 2 मिल जाएं, रोटेशन के 2 मिल जाएं, इसके 2 मिल जाएं, इन दोनों के कंबाइन 2 मिल जाएं, और रे ऑप्टिक्स के भी अगर आपको 2 मिल जाएं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से 17 क्वेश्चंस मैं आपको कह रहा हूं इन चैप्टर्स से आपको मिलने वाले हैं। 15 से 17 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड्स के, बेटा मैं थोड़ा सा समय लूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, बस आप एक बार सारी चीजों को, यस पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, एक बार आप सारी चीजों को जरा समझिएगा। बेटा लास्ट मोमेंट पे आपके ये चैप्टर्स हाथ से जाने ही नहीं चाहिए, अगर आपने ये जाने दिए तो आपकी रैंक चली गई, साफ सीधी बात। ठीक है, ये चैप्टर्स 15 क्वेश्चन आपके पेपर में होल्ड करेंगे। तो आपका जो जैसे आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को उठाना है जिनका वेटेज ज्यादा है। पढ़ाते समय हम सबको कहते हैं बराबर है, लेकिन अब आपका मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स को आप पहले उठाएंगे। और फिर बेटा ऐसे नहीं है कि दूसरे चैप्टर्स से क्वेश्चन नहीं है, कम्युनिकेशन से 38 क्वेश्चंस हैं, ईएम वेव से 51 क्वेश्चंस हैं। 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर है, 1 दिन थ्योरी, 1 दिन क्वेश्चंस, खत्म ईएम वेव्स। और 51 क्वेश्चन 3 साल के अंदर आए हैं, सारे शिफ्ट को जोड़ने के बाद। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो टू डू लिस्ट में आपके सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को डिटेक्ट करिए। अब ये आपके हाथ में, मैं 15 क्वेश्चन की आपको यहां पे कह सकता हूं, 12 से 15 वर्स्ट टू वर्स्ट आया तो 12 है। 12 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं भाई, 12 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं जब आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिया, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो बोलिए भाई, 14 घंटे पढ़ाई चल रही है प्रशांत, वेरी गुड यार। ठीक है, स्टेट बोर्ड एग्जाम ऑनगोइंग, मैं मानता हूं बेटा हम लोगों ने भी अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिए हैं और उसी टाइम पे जेई दिया है। यहीं पे तो मैटर करता है कि आप किस चीज को ध्यान से पकड़ रहे हैं। ठीक है सर, रोटेशन छोड़ सकते हैं बेटा, आप रोटेशन में, अब मैं आपको बताता हूं रोटेशन में आप क्या चीज छोड़ दीजिए, क्या चीज पकड़ लीजिए। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन आप पकड़ लीजिए। ठीक है, और बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा आप सारे क्वेश्चन लगाए, बेसिक थ्योरी टॉर्क की
और रोलिंग की, बस कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम कर, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने पकड़ लिया बेटा, बहुत ज्यादा वेटेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ठीक है। रोटेशन आप छोड़े, लेकिन मेन टॉपिक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजी वे में पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस आप आसानी से निकाल सकते हैं। सर करंट का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन दे दो बेटा, करंट का चलो आपको अभी सेमीकंडक्टर इन सब के मिलेंगे, देखते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। हाँ ओके यस, अब बात आती है ये चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बेटा। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स मैं मानता हूं नो डाउट इंपॉर्टेंट है, स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर, लेकिन 3 साल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। आसान होता है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने जिनके वेटेज कम है, यूनिट्स एंड डायमेंशन आसान है, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे। इंटरेस्ट अब भूल जाओ। सर मेरे को फ्लूइड्स गंदा लगता है, मैं क्या छोड़ दूं? सर मेरे को रोटेशन गंदा लगता है, क्या मैं छोड़ दूं? अरे हर चैप्टर के, अभी मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर जरा यहां पर समझना, अगर मैं आपको बोलूं आप पेपर बनाओ, तो आप क्या सारा पेपर टफ बनाओगे? हां या ना में जवाब देना, ठीक है। क्या छोड़ सकते हैं क्या नहीं छोड़ सकते, अभी मैं सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक और सेशन युग सर के साथ मैं लूंगा हर चैप्टर में। जैसे अगर आप मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर का डी ब्रोगली बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो आप डी ब्रोगली केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज भी आएंगे, अभी मैंने सिर्फ चैप्टर बोला है, ठीक है। युग सर के साथ मैं और युग सर आएंगे कंबाइन होके, और हम आपको बताएंगे हर चैप्टर में, जैसे करंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट पे कितने क्वेश्चन आए हैं, सीरीज पैरेलल और रेजिस्टेंस के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीजें। आप कोई भी पेपर पूरा टफ नहीं बनाएंगे ना, सारे बच्चे नो कह रहे हैं ना। कोई भी पेपर पूरा आसान बनता है क्या? नहीं बनता है। कोई भी पेपर पूरा मीडियम बनता है क्या? नहीं बनता है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके यहां पर सोचना कि कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप बिल्कुल मत पढ़ के जाइए, तब भी आप 2 क्वेश्चन कर देंगे, तब भी आप 2 क्वेश्चन कम से कम कर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। अब आपको यह चीज समझ आनी चाहिए कि किसी भी एग्जाम में हम लोग जब भी एग्जाम सेट करते हैं, हर इन्विजिलेटर, अब ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास क्वेश्चन इजी होते ही हैं। 60% मीडियम होते हैं और 20% टफ होते हैं, जो रैंक डिसाइड करते हैं, जो रैंक डिसाइड करते हैं। मैंने यहां पे कोई भी चैप्टर का नाम नहीं लिखा, हो सकता है थर्मो का सबसे आसान क्वेश्चन आ जाए जो आप नहीं पढ़ के जा रहे, और हो सकता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का पूरे पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन हो जिसपे आपको बहुत कॉन्फिडेंस था और वो क्वेश्चन गलत हो गया। आपको ये चीज मान के रखनी है कि हर पेपर में इजी मीडियम टफ का कैटेगरी होता है, और वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो इजी पार्ट हर चैप्टर का आपका तैयार होना चाहिए। कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी, खुद सोचिएगा, ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि आपको एक रिंग का नॉर्मल 2 रिंग को ऐसे जोड़ दिया इस टाइप से एक डिस्क के साथ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले। ये तो आसान था ना, रोटेशन के डर से एक आसान क्वेश्चन क्यों जाने दोगे यार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आसान चीज हर चैप्टर की पढ़नी है, पूरी लिस्ट की आसान चीज, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उनके पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए, वो आपको हर चैप्टर की पढ़नी। क्लियर? क्लियर भाई, हां या ना? बोले भाई, हां बोले भाई। टेस्ट पर भी आ रहा हूं, अभी मैं टेस्ट पर भी आ रहा हूं। पहली बात आपको क्लियर, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर पे भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको यहां पर टू डू लिस्ट में ये आपको पूरा पढ़ना है, आसान मीडियम टफ। अगर आपको लगता है रोटेशन बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है तो आसान और मीडियम जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जब नंबर ऑफ वेटेज के क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो आसान क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, ठीक है। सर अगर ड्रॉप लेना पड़ गया तो यही तो सही हो